हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे पर बरकरार है। वजारत खजाना ने कीमतों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन करते चलें कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग और फॉग का गठजोड़ बरकरार है। फैक्ट्रियों और खटारा गाड़ियों के धुएं ने जहरीली फजा में सांस लेना भी दोभर कर दिया है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स की खतरनाक हद को छू गया है। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, झंग 254, टोबा टेक सिंह 256 और चिन्योट का फजाई म्यार 251 तक रिकॉर्ड किया गया है। स्मॉग और फॉग ने रास्ते धुंधला दिए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज घंटों बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दुरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। रेल की पटरियों पर ट्रेनों की दौड़ने और परवाजों के औकातकार भी मुसलसल मुतासिर हैं। और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 10 साल की स्मॉग पॉलिसी लॉन्च कर दी है। निजी और सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्मॉग के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत होगी। शहर में तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। क्लोजर है स्कूल्स का, वो पूरे पंजाब का उसी तरह रहेगा एक्सेप्शन फॉर मरी। साइट्स हैं वो इस वक्त जो AQI रेज होता है बहुत ज्यादा, वो उनके अराउंड जो इलाके हैं, कल से हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं। जुडिशल कमीशन को स्मॉग से निपटने के लिए इकदामात से आगाह भी किया है। मुतअद्दिद शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक जा पहुंचा है। माहौलियाती सूरत हाल के पेश नजर ई बसें चलाई जा रही हैं। 40,000 रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। कंपाउंड गाड़ियां हमने कोई 10,000 से ज्यादा गाड़ियां, व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स इंपाउंड भी किए हैं, क्लैंप भी किए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है उसके ऊपर कोई कमी नहीं आ रही। तो मास्क को पहनाने के लिए मास्क को बांटना पड़ता है कि ये मास्क पहने। तो आपसे गुजारिश है, 50-50 हमने वर्क स्पेस की हुई है। आप लोगों जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, वॉलंटरी एक्शंस लें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मजीद कहती हैं कि सील भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके चलाया। 800 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए गए हैं। 60% की कीमत पर किसान को सुपर सीडर दिए गए, जिसमें 40% किसान अदा करेंगे। और अब स्मॉग से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि झंग और 18 हजारी में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश हो गई है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और स्मॉग में कमी का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 से कम होकर 164 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झंग और 18 हजारी में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश हो गई है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और स्मॉग में कमी का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 से कम होकर 164 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। और अभी आपको बताएं कि स्मॉग और फॉग ने रास्ते धुंधला दिए हैं। मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। ट्रेनों की ताखीर 6-6 घंटे तक पहुंच गई है। परवाजों के औकातकार भी मुतासिर हुए हैं। मरीजों के और बीमारियों के हमलों में भी शिद्दत। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। दूसरी तरफ डिवीजन भर में SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। स्मॉग की रोकथाम के लिए चिन्योट इंतजामिया इन एक्शन। फसलों की बाकियात जलाने पर 24 घंटे में 30,000 के जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 120 गाड़ी मालिकान को धर लिया। 2 लाख से जायद जुर्माने। 6 मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकान को 2 लाख रुपए जुर्माना किया। टोबा टेक सिंह में भी फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 123 गाड़ियों के चालान किए। 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 5 गाड़ियों को बंद किया और 8 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 26,000 रुपए जुर्माना किया। भर में स्मॉग का बाइस बनने वाली मुख्तलिफ अवामिल को कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मुताहरिक कहते हैं, शहर के दाखिली और खारजी गेट पर सेक्रेटरी RTA और ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका नाके लगाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों को सिर्फ गवर्नमेंट से मंजूर शुदा फ्यूल ही इस्तेमाल करने की इजाजत हो। फैसलाबाद डिवीजन स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। महकमा सेहत इंतजामिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 24 घंटे के दौरान
दौरान 6,953 मरीज अस्पताल में रिपोर्ट हुए। संग में स्मोक के साथ बीमारियां भी शदीद हो गईं। गले की खराश, खांसी, सांस के मर्ज में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रश। 24 घंटे में 180 से जायद मरीज रिपोर्ट। ओवरटेक सिंह में स्मोक से शहरी मुतासिर होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। 24 घंटे में 120 मरीज रिपोर्ट हुए। टीबी क्लिनिक में स्मोक से मुतासिर 5 मरीज रिपोर्ट। छाती की मर्ज में मुब्तला 40 से जायद बच्चे भी शामिल। नोट में 24 घंटों के दौरान खांसी, नजला, जुकाम, बुखार के 110 मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रिपोर्ट हुए। स्मोक की वजह से छुट्टियां एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू न की जा सकी। झंग में बेशतर निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलूबा सहूलियात से महरूम निकले। सरकारी स्कूलों में भी तलबा को ऑनलाइन तालीम के लिए सहूलतें फराहम न की जा सकी। और नाज़रीन, हुकूमत फैसलाबाद में हेल्थ इमरजेंसी लगाए या आगाही मुहिम चलाए, शहरियों ने मास्क ना पहनने की ठान ली। जड़ावाला में स्मोक SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। 18 हज़ारी में स्कूल और पार्क की बंदिश के बावजूद नौजवान गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का रोग कम न हो सका। जहरीली फजा में सांस लेना भी मुहाल। शहरियों ने भी स्मोक के SOPs को हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने मास्क ना पहनने की ठान ली। जड़ावाला में भी शहरियों ने स्मोक SOPs को नजरअंदाज कर दिया। शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। स्मोक पर काबू पाने के लिए तहसील इंतजामिया ताहाल मुतहरिक न हो सकी। 18 हज़ारी में स्मोक के बढ़ते असरात के बावजूद नौजवानों की सरगर्मियां महदूद न हो सकी। स्कूलों और पार्क की बंदिश के बावजूद नौजवान गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने लगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ रैली, सांस के लिए ताज़ा हवा दो के नारे, मर्दों, खातीन और बच्चों की शिरकत। किसान, मजदूर और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ने भी शिरकत की। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल खत्म करने का मुतालबा। तोबा टेक्सिंग में मजदूर रहनुमा चौधरी शब्बीर अहमद की क़यादत में भट्ठा मजदूरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के उहदेदारान ने भी शिरकत की। शहरियों के साथ ख्वाजा सरा बरादरी भी शरीक हुई। रैली चुंगी गोजरा रोड से शुरू होकर शहबाज चौक से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। भट्ठा मजदूरों ने रैली में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हम पाकिस्तान को देंगे वो पैसे की आंखों में आंखें डाल के। जनरल सेक्रेटरी फारूक तारिक का कहना था कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। मुल्क में फॉसिल फ्यूल की तोसी को खत्म करें। फॉसिल फ्यूल स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। पूरी दुनिया में आज एहतजाज हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल के जरिए आप बिजली बनाना बंद करें, आप एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो सोलर पावर के जरिए करें। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माहौल को ठीक करने के नाम पर आप मजदूरों को बेरोजगार ना करें और इस तरह भट्ठा मजदूरों के खिलाफ एक्शन बंद करें। मुजाहिरीन ने हुकूमत से स्मोक और आलूदगी से निपटने के लिए बेहतर इकदाम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। माली बजट 2024-25 महकमा हेल्थ फैसलाबाद पर भारी पड़ गया। हुकूमत पंजाब ने 3 अहम मंसूबे खत्म कर दिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डिजकोट, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम रुक गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने रवां साल माली बजट से 3 अहम मंसूबे खत्म कर दिए। फैसलाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पताल जिसमें मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डिजकोट के लिए 11 करोड़ 60 लाख रुपए, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए फंड दरकार हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदेवाला 5 करोड़ 80 लाख रुपए, खुड़ियाला 7 करोड़ रुपए और जुमरा के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड मौजूद होने के बावजूद मंजूरी के मुंतजिर हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर असफनयार ने कहा कि माली बजट 2024-25 में से हेल्थ के मंसूबे खत्म किए गए हैं। हमारा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर 215 RB का है और इसके साथ साथ हसीब शीद कॉलोनी के अंदर नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल है ये, और इसमें कोई हमारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनका बिल्डिंग पोर्शन कंप्लीट है और उनका रेवेन्यू कंपोनेंट यानी उसका जो साजो सामान है उसको भी परचेज करने के लिए उनके PC1 की अप्रूवल अभी रिक्वायर्ड है। CEO हेल्थ डॉक्टर असफरयार ने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए हुकूमत पंजाब को खत लिखा गया है कि सेहत सहूलियात के मंसूबे फाल बनाए जाएं ताकि इन पर काम किया जा सके। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को थ्रू वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है वो एक रिक्वेस्ट हमने फॉरवर्ड की हुई है और वो इंशाल्लाह जल्द जो है जैसे ही ADB स्कीम्स के ऊपर मीटिंग होगी इनको इंशाल्लाह इसमें शामिल कर लिया जाए। अरसा दराज से शुरू होने वाले सेहत के मंसूबे हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार होने के सबब मजीद ताखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का किसानों पर एक और कारीवार। पंजाब असम्बली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर। चिन्योट के काश्तकार ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूरी पर फट पड़े। कहते हैं आमदन होगी तो टैक्स देंगे। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में।
पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता रोज तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स बिल पास किया, जिसके तहत काश्तकारों को ज़रई आमदन पर टैक्स अदा करना होगा। नादहिंदा होने की सूरत में जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। सदर किसान बोर्ड चुनियोट माहर मकसूद हरल का कहना था कि किसान वैसे मर रहा है, आमदनी होगी तो टैक्स देंगे, हम तो बैंकों के कर्जों तले दबे हुए हैं। ज़रई इनकम टैक्स के नफाज से किसान जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। सैयद नूरुल हसन शाह ने कहा कि ज़रई इनकम टैक्स का कोई जवाब मौजूद नहीं। हम पहले ही गंदम के मारे हुए हैं, ऊपर हमारी आमदन में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। ज़रई मदाखिल इतने महंगे हैं, बिजली इतनी महंगी है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। अगर हुकूमत वक्त ऊपर से हमारे ऊपर ज़रई इनकम टैक्स का नफाज करती है तो हम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से और जोर अपील है कि इनकी गलत पॉलिसियों को रुकावट डाले। पंजाब असम्बली में ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी एक्ट का जो नफाज किया गया है वो इंतहाई अफसोस है। अफसोसनाक बात यह है कि जब हमारी फसलों के रेट नहीं लगते तो हमें मजबूरन माल मोशी और डंगर फरोख्त करने पड़ते हैं और उन पर भी इनकम टैक्स का नफाज कर डाले। बिल के मतन के मुताबिक 12 लाख से कम ज़रई आमदनी वाले टैक्स नादहिंदा को 10,000, 4 करोड़ से कम ज़रई आमदनी वाले ज़रई टैक्स नादहिंदा पर 25,000 जुर्माना होगा। 4 करोड़ से ज्यादा ज़रई आमदनी वाले ज़रई टैक्स नादहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चुनियोट। और नाजरीन, सुपर फ्रूट अनार को देखकर जी ललचाए। तूफानी महंगाई ने कहा हाथ ना लगाया जाए। माफिया किलो के बजाय एक एक दाने का दाम मांगने लगा। अंगूर ने भी अपना आप दिखाना शुरू कर दिया, सिर्फ अमीरों का फ्रूट बनकर रह गया। कीमतें सुनकर फैसलाबादी अंगूर खट्टे हैं कहकर दिल बहलाने लगे। तफसीलात जफर सियाल की रिपोर्ट में। फैसलाबादियों पर एक अनार 100 बीमार का मुहावरा सच साबित हो गया। 1 किलो अनार की कीमत मजदूर की आधी दिहाड़ी के बराबर। अनार कंदारी 430 और बदाना 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। नाम का सुंदर, कीमत का समंदर अंगूर भी 350 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बजाय मुनाफाखोर मुतहर्रिक माफिया ने निर्ख से जायद पैसे बटोरना हक समझ लिया। टोबा टैक्सिंग वाले फ्रूट के निर्ख सुनकर घबरा गए। अनार 300 रुपए, अंगूर सुंदर खानी 320, अंगूर टाफी की कीमत 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। जंग में भी फ्रूट महंगा, अंगूर 450 रुपए, अनार 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरियों की भी कुव्वत खरीद जवाब दे गई। जिला इंतजामिया से कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। और अब आपको बताएं कि महंगाई के मारे शहरियों को लुंडे बाजार का आसरा। मौसम के करवट लेते ही शहरियों ने रजाइयां, कंबल, लिहाफ, कोट, स्वेटर्स और जूते समेत विंटर मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल की रिपोर्ट में। सर्दी की दस्तक से लंडा बाजारों की चांदी। गरीब, मेहनत कश, मतवस्त व सफेद पोश तबका की बड़ी तादाद लंडा बाजार का सहारा लेने लगी। अशिया की कीमतों में हैरान कुन इजाफे के बायस शहरी खातर खा खरीदारी करने से कासिर। बोले ब्रांड तो पहले ही नहीं खरीद सकते थे, अब सेकंड हैंड कपड़े भी पहुंच से दूर हो गए हैं। पिछली की निस्बत इस दफा और ज्यादा महंगी चीजें बता रहे हैं। जो 200-300 में चीज मिलती थी वो अभी 400-500 में कह रहे हैं। ये अभी हुकूमत का कह रहे हैं जी कि टैक्स लगाया है, इस वजह से जो है ना ये चीजें महंगी हैं जी। हमें तो इस तरह मतलब टैक्स से हम ये पे करते हैं। शहरियों ने कहा पहले लंडा बाजार में गर्म कपड़े बाजार से सस्ते दामों मिल जाते थे, इस बार कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये जो हमारे सेकंड हैंड क्लॉथ पे टैक्स था ना, ये पहले 12 रुपए 1 किलो था, अब हुकूमत ने इस पे 50 रुपए किलो कर दिया है। तो हम तो मजबूर हैं। पहले ये लंडा जो होता है ये गरीबों के लिए होता था, लेकिन ये अब ये अमीरों के लिए रह गया है। इसमें हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जी इस पे जो टैक्स लगाया है ना, फिल फौज जो है ना उसको कैंसिल किया जाए। हम भी मजबूर हैं, माल महंगा मिल रहा है, हम जो सस्ता मिलेगा तो सस्ता ला के देंगे। दुकानदारों का मजीद कहना है कि हुकूमत ने टैक्स 15% से बढ़ाकर 50% कर रखा है। लंडा महंगा मिलने से महंगा फरोख्त करना मजबूरी है। लंडे के कपड़ों की कीमतों में इजाफे गरीब आवाम के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांदलियांवाला। फैसलाबाद डिवीजन के कारखानादारों की बड़ी कारीगरी। सस्ती गैस से महंगी बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करते और फरोख्त करते रहे, जबकि गैस की मद में 90 करोड़ रुपए भी डकार गए। तफसीलात उमैर अजमत। गैस से बिजली बनाने वाले कारखाने करोड़ों रुपए की गैस मुफ्त में इस्तेमाल कर गए। कैप्टिव पावर सुई नॉर्दर्न के 90 करोड़ रुपए से जायद के डेड डिफॉल्टर्स निकले। बड़े सनती यूनिट्स सुई नॉर्दर्न से गैस लेकर खुद बिजली बनाते रहे। मुतादिद सनती यूनिट्स ने बिजली के करोड़ों के बिल बचाने
کرنے کے لیے گیس پر بجلی بنائی، مگر ان یونٹس نے گزشتہ 7 سال سے گیس کے بل ادا نہ کیے۔ SNGPL نے ڈیڈ ڈیفالٹرز کیپٹیو پاورز کے کنیکشن بھی منقطع کر دیے۔ SNGPL حکام کے مطابق ریکوری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات تاحال جاری ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔